आपने अमेरिका की अपनी यात्रा पर कई अन्य लोगों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें की। इलोन मस्क, जेडी वेंस, तुलसी गैबर्ट, विवेक रामास्वामी। उन बैठकों में से कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो खास रहीं? कोई अहम फैसले या खास यादें? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने पहले टर्म में भी देखा है और सेकंड टर्म में भी देखा है। इस बार पहले से बहुत अधिक वो प्रिपेयर्ड है। बहुत ही उनको क्या करना है, उसके विषय में उनके दिमाग में स्टेप्स, रोड मैप बहुत क्लियर है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं उनकी टीम के लोगों से मिला। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी टीम उन्होंने सिलेक्ट की है। और इतनी अच्छी टीम है तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो भी विजन है उसको लागू करने वाला सामर्थ्यवान टीम मुझे महसूस हुई जितनी मेरी बातें हुई है। जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ, चाहे तुलसी जी हो या विवेक जी हो या एलन मस्क हो, एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट था। सब अपने परिवार के साथ मिलने आए थे। तो मेरा परिचय एलन मस्क है तो मैं मुख्यमंत्री था तब से मेरा उनका परिचय है। तो अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ आए थे तो स्वाभाविक वो माहौल था। खैर, बातें तो होती हैं, कई विषयों पर चर्चा होती है। अब उनका जो डोज वाला मिशन चल रहा है तो वो बड़े उत्साहित भी हैं कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए भी खुशी का विषय है क्योंकि मैं 2014 में आया तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश में जो पुरानी बीमारियां जो घुस गई हैं, मेरे देश को भी मैं उन बीमारियों से, गलत आदतों से जितनी ज्यादा मुक्ति दिला सकता हूं तो दूं। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने देखा 2014 में आने के बाद हमारी कोई इतनी कोई ग्लोबल लेवल पे चर्चा नहीं है जितनी राष्ट्रपति ट्रंप और डोज की चर्चा है। लेकिन मैं उदाहरण दूं तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे काम हुआ है। मैंने देखा कि जो सरकार के कुछ स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं, खास करके लोक कल्याण के काम, कुछ ऐसे लोग उसका बेनिफिट लेते थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन गोश्त नाम, शादी हो जाती है, विधवा हो जाते हैं, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, पेंशन मिलना। और मैंने फिर उसको स्क्रूटिनी शुरू किया। आप जानकर के हैरान होंगे, 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ ऐसे नाम, फेक नाम, डुप्लीकेट नाम, उनको मैंने व्यवस्था से बाहर निकाला। और उसके कारण जो पैसों की बचत हुई, फिर मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया। जो पैसा दिल्ली से निकलेगा उतना ही पैसा उसके जेब में जाना चाहिए। इसके कारण मेरे देश का करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक जो गलत हाथों में जाता था वो बचत हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण टेक्नोलॉजी का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ। उसके कारण बिचौलिए वगैरह थे। सरकार में मैंने खरीदार के लिए जेम पोर्टल बनाया है टेक्नोलॉजी का। तो सरकार को खरीदी में भी बहुत पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, कंपटीशन अच्छा मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत था। मैंने 40,000 कंप्लायंसेस खत्म किए। पुराने कानून ढेर सारे थे जो कोई कारण नहीं था। करीब 1500 कानून मैंने खत्म किए। तो मैं भी एक प्रकार से सरकार में इस प्रकार की जो चीजें डोमिनेट कर रही थी उससे मुक्ति दिलाने का। तो ये चीजें ऐसी हैं जो डोज का जो काम है, तो स्वाभाविक है ऐसी चीजों को चर्चा होना बहुत स्वाभाविक होता है। आप